जिस्म चाहे जितना जले सूरज की तरह, हौसले हमेशा जवान रहता है। कि जिस्म चाहे जितना जले सूरज की तरह, हौसला हमेशा जवान रहता है। कफन मिले या तिरंगा, फौजी हर हाल में महान रहता है। फौजी हर हाल में महान रहता है। जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी पॉइंट पर। और हम हैं भटजी, और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, और ना ही स्क्रॉल करने की गलती कीजिएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपना सिलेक्शन आप आज खो रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जीके स्पेशल मॉक टेस्ट प्लस बोनस क्वेश्चन ये सब कुछ देने वाला हूँ, जहाँ हमारी सीरीज रहने वाली 150 प्लस क्वेश्चनों की। मेरे प्यारे साथियों, मैं बता दूं आप सभी को कि पिछले 10 साल के मैंने सारे पेपर एनालिसिस करके आप सभी के लिए यहाँ पे को मैं लेके आया हूँ मेरे प्यारे शेर शेर। वीडियो को बिना देर करते हुए करें शुरू, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अग्निवीर का सिलेक्शन 2025 में होके ही रहने वाला है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछ रहा है उसको लेकर आया हूँ मेरे शेर शेरनियों। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि आज हम करने वाले हैं मेरे प्यारे शेर शेरनियों जीके का महातांडव, जहां हम पूरी जीके पिछले 10 साल के सारे पेपरों को हम करने वाले हैं कवर। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपको बता दूं उससे पहले, 50 आपको एमसीक्यू दिखेंगे, 50 बोनस और 50 मॉक टेस्ट दिखेंगे। टोटल हमारे हो गए मेरे शेरों 150 प्रश्नों की सीरीज, 150 क्वेश्चन की सीरीज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देर बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि एक एक सेकेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और मेरी बात को जरूर से नोट कीजिएगा, और वीडियो को यार पूरा जरूर से देखना। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपना सिलेक्शन खुद खो रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी ए टू जेड आपको अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलने वाली है उस सब के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। चलिए शुरू करें इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से है मेरे शेरों। देखो जरा इस सवाल को और बताओ इसका आंसर। क्या भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? मेरे शेरों बोल रहा है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल, कमल है, रोज गुलाब है, या फिर सनफ्लावर है, या चंपा है? कमल, गुलाब, सूरजमुखी या चंपा? लेकिन सही आंसर क्या रहने वाला है? कमेंट में कर फेंक कर मारो। सही ऑप्शन रहने वाला है कमल। मेरे प्यारे साथियों, कमल का पुष्प राष्ट्रीय पुष्प है हमारा, और इस जो हमारी भारतीय संस्कृति धर्म पर बहुत महत्व स्थान रखता है। कहते हैं कमल कीचड़ पर उगता है, लेकिन क्या चमकता है, क्या चमकता है। आगे बढ़ते हैं वीरों, मेरे जवानों। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है वो है, देखिए मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बार लेके आया हूँ, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या सरदार पटेल। राइट ऑप्शन क्या रहेगा? कमेंट पर उठाकर फेंक कर मार दो यार। दूसरा क्वेश्चन, इसको भर कोई जानता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन जरूर से लिखिएगा। आगे बढ़े स्टूडेंट। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यार इस प्रश्न को मैं स्टार मार देता हूँ यार, ये हर दूसरे ईयर में रिपीट करके पूछ रहा है, और बहुत ज़्यादा चांस है कि पिछले ईयर में नहीं आया है, इस ईयर में आए। मेरे पास सैम्पल पेपर है अभी लगभग जिसमें
10 से 15 सैंपल पेपर पड़े हुए हैं, वो भी मैं आपको वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है ना। ये जो है इसका मैं आपको पूरा नोट्स टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे को आपको बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती है। हर एक एग्जामिनेशन की डेली करंट अफेयर मिलते रहते हैं। व्हाट्सएप चैनल भी है, आपको इंस्टाग्राम और हमारा ट्रेड हर एक आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। राइट ऑप्शन रहने वाला है मेरे शेरों यमुना। यमुना को कहा जाता है गंगा की सहायक नदी, और ये कहाँ से निकलती है? यमुना निकलती है मेरे लाडले मेरे शेर, निकलती है यमुनोत्री से, यमुनोत्री। और गंगा निकलती है, गंगा का उद्गम स्थान है गंगोत्री, गंगोत्री से निकल रही है गंगा। बात करें तो इसकी लंबाई की यमुना की, तो ये आपका 1376 किलोमीटर मेरे लाडले, याद रखना 1376। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वीडियो लंबी जरूर रहने वाली है, लेकिन देखना पूरा अगर सिलेक्शन चाहिए तो। भारत का कौन सा राज्य संघीय संघ का पहला राज्य से विशेष दर्जा प्राप्त हुआ, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य था पहले इसको सबसे ज्यादा विशेष दर्जा मिला था? तो राइट ऑप्शन रहने वाला है जम्मू एंड कश्मीर मेरे लाडले, जम्मू और कश्मीर। लेकिन 2006 370 के तहत विशेष राज्य को हटा दिया गया था 2019 पर। फिर इसको क्या रख दिया गया था? आपको हर किसको पता है, ये भी एक साधारण राज्य बन गया था। के बड़े भारतीय वायुसेना के बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न मेरे शेर मेरे लाडले, बहुत ही इंपोर्टेंट 3 स्टार मार दिए हैं। भारतीय वायुसेना के पहले प्रमुख कौन थे? देखिए जनरल सैन मानेकशॉ, जनरल मार्शल अर्जुन सिंह, एयर मार्शल सुदर्शन कुमार या एयर मार्शल कृष्ण सिंह। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और राइट ऑप्शन बी, बी इज ए करेक्ट ऑप्शन मेरे शेर मेरे लाडले। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे शेरों। देखिए एयर मार्शल अर्जुन सिंह भारतीय वायुसेना के पहले प्रमुख थे। उन्होंने 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान अपने दांतों की तरह चबा कर रख दिया था मेरे लाडले मेरे भावड़े, ठीक है। पाकिस्तान को खूब धोया था और हमेशा से धोया आया है भारत, और धोता ही रहेगा। चलिए आगे बढ़े। लेकिन पाकिस्तान को हम भी धोएंगे लाडले तुम्हारा सिलेक्शन करने के बाद। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? यार ये तो कॉमन सवाल है, महात्मा गांधी जी को। ये एक सवाल तो बड़ा कॉमन है, इसको हर कोई आराम से बना लेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट है, बार 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 पूछ रहा है। एक वीडियो, इस वीडियो में मैं पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूँ, जो बार पूछ रहा है जिसको स्टार कर रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है ही है, ये आने ही आने हैं मेरे शेरों, ठीक है ना। इसको आप जरूर से करना। अगली वीडियो हम लाएंगे जीएस का महातांडव, जहाँ पे को हम जीएस का पूरा आपका पूरा क्लियर करा के देने वाले हैं। फिर मिक्स से लाएंगे सब आपकी जीके जीएस की तैयारी ए टू जेड परफेक्ट तरीके से भटसर करा के देने वाले हैं शेरों। तो आपको राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है देखना। भारत में सबसे पहला सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ खोला गया? तो कोलकाता में खोला गया था। ये खोला गया था 1836 पर। इसको बोलते हैं विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के रूप में खोला। पूछ दिया तो लिख देना विक्टोरिया मेमोरियल। आगे बढ़े। देखो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हर कोई जानता है बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर पर है, और यह भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है। तो किसकी है ये झील? ताजे की है तारे की है? तो ये है ताजे पानी की मेरे लाडले, ताजे पानी की झील है ये वाली, इसको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह सबसे पास है हमारी पृथ्वी के? तो बता यार, विच इज द प्लेनेट ऑफ द क्लोज्ड टू अर्थ? तो राइट ऑप्शन रहने वाला है हमारा
वीनस, शुक्र जो है सबसे पास स्थित है और पृथ्वी के बहुत नजदीक है इसकी कक्षाएं। भारत के पहले प्रधानमंत्री लाडले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाबिर हुसैन या फिर डी आर डॉक्टर वी गिरी? डी आर वी गिरी। तो राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने 1950 से 1962 तक अपना कार्यकाल संभाला था। अब आगे बढ़े। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन कौन सा था लाडले? 1857 का संग्राम, सहमति आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह या स्वदेशी आंदोलन? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है लाडले, बार बार पूछ रहा है मेरे शेरे। राइट ऑप्शन इसका है 1857 की क्रांति। 57 का, जिस पर हम पढ़ते हैं रानी लक्ष्मीबाई की कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वाली, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब पढ़ते हैं तो वो यही थी, ठीक है ना। सहस्त्र जल्दी यार स्टूडेंट, यार ये सवाल 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारो यार। क्या रहने वाला है? सशस्त्र बलों की स्थापना कब हुई? देखो 1949, 1950, 1952 या 1947। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है और हर बार पूछता है, लगभग हर एक डिफेंस एग्जाम में 2 साल बाद, और पिछले 2 सालों से ये क्वेश्चन नहीं आया है। तो इस बार 100% चांस है इसके कि ये प्रश्न आएगा ही आएगा। और राइट ऑप्शन रहने वाला है इसका 1947। तो 1947 देखो, 1947 पर भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना सम्मिलित की गई थी, ठीक है ना। आगे है क्वेश्चन नंबर 12 के साथ मेरे लाडले। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, 1947 से 1964 तक इनका कार्यकाल रहा था। आगे बढ़े मेरे लाडले। भारत का राष्ट्रीय पक्षी ये है आपका मोर, ठीक है ना। मोर याद है बेटा, अभी हम बेसिक से जो है अभी हम एडवांस की ओर चल रहे हैं, बेसिक टू एडवांस की ओर चल रहे हैं, बेसिक टू अभी फिर हम प्रोम की ओर जाने वाले हैं, जहाँ होगी आप सभी की खटिया खड़ी। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है लाडले, जहाँ देखो मैं 5 से 6 प्रश्न इंपोर्टेंट बता चुका हूँ। तो मोर जो है भारत का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। आगे बढ़े लाडले। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो वो है 395 अनुच्छेद है। और ये लेकिन समझने पर ये बदलते रहते हैं, इस बात को याद रखना लाडले। यार देखो, अगर मेहनत करोगे तो सीधा आप कमांडो के लिए भी पिक हो सकते हो। कैसे होते कमांडो के लिए पिक, ये वीडियो मैंने डाल रखी है, इसको आप जरूर से देख ले लेना। कमांडो बनने का मौका है 100%। उम्र सीमा, हाइट, पढ़ाई सब अग्निवीर से होना है। क्या क्या होना है जाकर के इस वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, चैनल की प्लेलिस्ट पर डाल दूंगा, जरूर से इसको विजिट कर लेना मेरे लाडले। आगे बढ़े यार। स्टार 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 5 स्टार लगा रहा हूँ। भारतीय राष्ट्र ध्वज की लंबाई जो चौड़ाई का अनुपात है 2:3, 2:3 है, ठीक है ना। 2 जिसमें क्या है, 2 है आपकी लंबाई और 3 है चौड़ाई। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, अगर 3:2 बोलेगा तो बिल्कुल मत लिखना, 2:3 ही लिखना। पूछेगा 2 क्या है, तो 2 है लंबाई और 3 है चौड़ाई। 2:3, 2 है लंबाई और 3 है चौड़ाई मेरे लाडले। इस क्वेश्चन को याद रखियो, ये क्वेश्चन भी बोलियो 2:3 से। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे लाडले। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 अप्रैल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। स्टार इंपोर्टेंट है, आ सकता है। सीवी रमन प्रभाव किस दिन खोज हुई थी? भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है भैया? न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का अध्यक्ष कौन है? भारतीय रेलवे के अध्यक्ष हैं हमारे अश्विनी कुमार। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपोर्टेंट है। भारतीय रेलवे के अध्यक्ष हैं हमारे अश्विनी कुमार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो अभी वर्तमान के अध्यक्ष है। सबसे लंबी नदी भारत की वो है हमारी गंगा। गंगा जो हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आगे बढ़ दूँ स्टूडेंट, उससे पहले एक छोटा सा निवेदन यार, हमारा इस हफ्ते का जो प्लान है वो रहने वाला है स्टूडेंट 1K फॉर माई कंप्लीट
ठीक है ना स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट आप लोगों से अनुरोध है कि 30 मई तक मौनी के पहुंचाने का कष्ट करें, सब्सक्राइब दबा के करो यार, ताकि ऐसे ही मुझको मोटिवेशन मिलते रहे और ऐसे ही लाते रहूं। एक हजार सब्सक्राइबर पहुंचाने का कष्ट करेंगे सभी विद्यार्थी और एक बार उठाकर मारेंगे इस सब्सक्राइब के बटन। कैसे ही मारियो यार, लेकिन मारना है, मारिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और ये आपका है जो 3,23,239 वर्ग किलोमीटर पर फैला है। आपको मैं बता दूं साफ साफ, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जा रही है। ये बात हो रही है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर जनसंख्या बोलेगा तो भैया यूपी मार दियो, यूपी जनसंख्या की दृष्टि से हमारा यूपी भैया। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है स्टूडेंट एशिया महाद्वीप। देखिए कितना लिखा है, जरा कोई बताएगा मेरे को कितना लिखा है? देखो इतना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, 8,45,89,000 इतना लंबा वर्ग में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज पर सबसे ऊपर जो रंग है वो हमारा केसरिया है, जो हमारे हुए सूरज का प्रतीक है और बलिदान और साहस का प्रतीक भी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद का क्या नाम है? विधानसभा, लोकसभा, संसद भवन या राज्यसभा? तो संसद भवन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद भवन में भवन का नाम संसद भवन के नाम से है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही स्थित हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन यार बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है लाडले, बहुत ज्यादा। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद भारत की जो दिल्ली में स्थित है सबसे बड़ी मस्जिद है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था ना ये बेसिक से एडवांस का चल रहा है। और देखो भारतीय संविधान कितने अनुच्छेद हैं? तो ए है 395, बी है 400, सी है 450, डी है 380। तो राइट ऑप्शन रहने वाला है 350। राइट ऑप्शन रह जाएगा आपका 395। ठीक है ना। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है, इसमें से कई सारे संशोधन किए रहते हैं और अब इनकी संख्या बढ़ चुकी है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 पर, और यह एक सबसे प्रमुख संगठन था स्वतंत्रता संग्राम का। 1885 पर इसकी वो हुई थी। अगला क्वेश्चन सरकार, पढ़ते हैं आगे। भारत की सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है? कुंभ मेला है। अगर बोलेगा सबसे बड़े से बड़ा 140 साल बाद आया था महाकुंभ, लेकिन हर बार साल बाद आता है हमारा जो है, वो हर बार साल बाद आता है हमारा कुंभ आता है। तो देखो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में आयोजित हुआ था। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। भारत शब्द सबसे पहले कौन सी शब्दावली में आया था? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 5वीं सदी में शब्दावली में, 6वीं शब्दावली में, 4वीं, 7वीं, तो 6ठी शब्दावली में भारत शब्द सबसे पहले आया था। यह संस्कृत शब्द से भारत से लिया गया है, संस्कृत का शब्द है भारत। भारतीय रेलवे, भारत की पहली ट्रेन कब चली थी? तो ये चली थी आपकी 1853 है, 1860 या 1857 है, 1900 तो 1853 में चली थी। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के ठाणे के बीच चली थी, जो ये भारतीय रेलवे की एक महत्वपूर्ण घटना है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ चलते हैं। भारतीय संसद में दोनों सदनों की का संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? जब दोनों सदनों की को असहमति होती है, जब दोनों सदन जो असहमत होते हैं, यदि दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के बीच कोई तब के बड़े लाडले 30 प्रश्न। 32वां प्रश्न, हारा वही जो लड़ा नहीं, संघर्ष का नाम ही जिंदगी है। और भारत का आधुनिक रेलवे का निर्माण किसने करवाया था? भारत के आधुनिक रेलवे का निर्माण किसने करवाया था? तो ये था आपका लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय रेलवे की इसने नींव रखी थी। आगे बढ़े। भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े क्षेत्र। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा, और हो सकता है पांचों सेट में से एक ना एक में पूछ ही देगा। तो क्या है? कृषि, उद्योग और सेवा। ऑप्शन हमारा ऑप्शन जो है वो रह जाएगा ए। ठीक है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग और सेवा तीनों महत्वपूर्ण हैं।
भारत को आत्मनिर्भर बनाओ भैया, ये क्वेश्चन है। किसने बोला था ऐसा? भारत को आत्मनिर्भर बनाओ। ये है आपके सामने 4 ऑप्शन है। राजीव गांधी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, इंदिरा गांधी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने। राइट ऑप्शन रहने वाला नरेंद्र मोदी जी ने। कब? नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया अभियान 2014 में शुरू किया था, जिसका ठीक है ना, जिसका उद्देश्य भारत में उत्पादकता को बढ़ावा देना था। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? पहला अध्यक्ष कौन था? तो वाल्मीकि उल्लाह घोष जो है भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था। एक बात ध्यान रखना, मैंने उपदार को सारा काफी, भारतीय मेट्रो का पहला संचालन किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था आपका कोलकाता पर 1984 पर शुरू हुई थी। लिख लेना, इंपोर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में एरोबिक्स का सबसे बड़ा पायलट कौन सा है? तो अरविंद कुमार, ऑप्शन सी जो है खेल के क्षेत्र में अरविंद कुमार ने एरोबिक्स की शुरुआत की है। अब है भारत का पहला अब है भारत में पहला पानी की माफी का अभियान कब हुआ था? तो ये किया था अंजलि कौर ने किया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख ले, थोड़ा सा जो है एक्सप्लेनेशन देख ले तो मेरे लाडलो देख लो। अंजलि कौर ने किया था, अंजलि कौर ने पानी की माफी, पानी की बचत के लिए इन्होंने फैलाया था अभियान। आगे बढ़ते हैं। अंजलि प्रश्न के साथ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय वंदे मातरम गीत किसने गाया था? तो ये गाया था रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था जन गण मन। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक जो है किताब आनंद मठ है, उससे लिया गया था। इस बात को भी ध्यान रखना, आनंद मठ से एक लिया गया है हमारा राष्ट्रीय गान। ठीक है, उनकी एक किताब है। विश्व का सबसे बड़ा धर्म, अरे भाई, ईसाई है। 2.33 अरब अनुयायी हैं। ठीक है ना, 12 देशों पर फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ द इंडिया? तो आपको बता दूं मैं, हॉकी भारत का, ऑप्शन सी है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। 8 अभी तक गोल्ड मेडल जीत चुका है भारत हॉकी में। ठीक है ना, गोल्ड मेडल जीत चुका है। इसीलिए इस भारत का जो है हॉकी राष्ट्रीय खेल है। प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य केंद्र कहाँ था? ये प्राचीन भारत नहीं, ये विश्व के भारत की बात हो रही है। नालंदा विश्वविद्यालय जो कहाँ था? नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में सुप्रसिद्ध था। आप मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था, कौन से भारत, कौन से राज्य में था। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्र था, जो विश्व भर के विद्यार्थियों को आकर्षित करता था। तो राइट ऑप्शन रहने वाला नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन भारत का शैक्षणिक केंद्र था। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों के सामने है। भारतीय ध्वज में सफेद रंग का क्या है? तो सफेद रंग है हमारी शांति का प्रतीक, सत्य और शांति का। आगे बढ़ते स्टूडेंट, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध जो है हमारे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। आगे बढ़ते, भारत का संविधान किसने लिखा था? तो इसके अध्यक्ष जो थे वो थे भीमराव अम्बेडकर, और कुल 22 आदमियों ने लिखा हुआ था, एक आदमी नहीं लिखा था, ये ध्यान रखना। भारत की का सबसे अब ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपोर्टेंट है स्टूडेंट। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है डी मेघालय जलप्रपात, और इसको नेकुलुक जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछ रहा है। ठीक है, बार बार पूछ रहा है। भारत की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री कौन थी? हर कोई जानता है, इंदिरा गांधी। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू। आगे बढ़े स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े स्टूडेंट, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सही रिपीट हो गया डॉक्टर, सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। के ज्ञान आपको रिपीट हो सकता है, इसको पहली बार याद ना के बार हो गया हो। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये जो है आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसमें आपको पता होगा राजस्थान। अगर सीधा बोलेगा कौन सा राज्य है, दोनों ऑप्शन दे देगा, तो उस पर आपको देखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लिखा गया है तो आप लिख देना राजस्थान। अगर जनसंख्या की दृष्टि से लिखा है तो आप लिख देना उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है ना। हाँ, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर
ये जो है इसकी लंबाई है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। पेरिस का प्रसिद्ध लेवर म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो जाहिर सी बात है, पेरिस का है तो पेरिस में ही होगा, ठीक है ना। पेरिस का है तो पेरिस में ही होगा। और अब आप बताओ, पेरिस किसकी राजधानी है? ठीक है ना, फ्रांस की राजधानी है। ठीक है ना। इटली की राजधानी कहाँ है? इटली की राजधानी है रोम। चाइना की राजधानी क्या है? मेरे को नीचे बताइए आप कमेंट पर। अमेरिका की राजधानी क्या है ये भी बताइए। और बताइए मेरे को कि जापान की राजधानी कहाँ है? ये 4 सवाल आपके लिए नीचे कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब अभी तक यहाँ तक देखे हुए हो तो सब्सक्राइब यार, इस बटन को हिट करना ना भूलिएगा स्टूडेंट। बढ़ते हैं आगे बोनस क्वेश्चन के साथ। फटाफट से तैयार रहना, क्योंकि अब आपकी अग्नि परीक्षा है स्टूडेंट। फटाफट से नोट करते रहना, फटाफट से बताऊंगा, ठीक। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा था। संविधान अनुसूचित जातियों और जनजातियों का आरक्षण किस अनुच्छेद में मिलता है? तो आपका है उत्तर अनुच्छेद 15 के 4 भाग में और अनुच्छेद 16 के 4 में। मौर्य काल सबसे बड़ा बड़ा कर कौन सा था? तो भूमि कर था। पेंसिल की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें 10,000 लोगों की मौत हुई थी। आगे बड़े स्टूडेंट देखो, भारत की पहली रेल सेवा 16 अप्रैल 1853 को थी। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण NDMP का अध्यक्ष कौन है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। विटामिन D12 से होता है घातक, जहाँ पे रक्त का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, घातक स्थल कल्पना लिखा है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कितनी बार लूटा था? 12 बार। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 न्यायालय हैं। 25 नहीं, ये 2024 तक है, अभी एक और बनने वाला है। वो जैसे ही बनेगा मैं आपको बता दूँ। भारतीय गगनयान मिशन का नेतृत्व कौन करती है? इसरो करती है। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना कब कब की थी? 1699 में की थी, 13 अप्रैल। सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? वो है लॉर्ड विलियम बेटिन ने। किस राज्य की सीमा 5 देशों से लगती है? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश है, जिसकी सीमा 5 राज्यों से लगती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिए राजरथ तरंगिणी के लेखक कौन थे? कल्हड़ थे। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? 16 फरवरी 2005। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवा शेवा इसका नाम है। नवा शेवा। भारतीय किस धातु का किस धातु का गलना सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन ऐसी धातु है, धातु है जिसका गलना सबसे उच्च होता है। गोलमुख सम्मेलन कहाँ हुआ था? गोलमुख सम्मेलन हुआ था आपका लंदन में, और हर 5 साल में होता है। भारतीय राष्ट्रीय देखो AOU, ठीक है ना, संस्थापक AOU थे, अध्यक्ष जो थे वो देखिए मैंने, ठीक है ना। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 12 सदस्य होते हैं। शून्य को आर्यभट्ट ने गिरी। 7 पहाड़ों की रानी वाला। भारत का सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये आपको बता दूं मैं, मानसीराम मेघालय में होती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। भूगोल के जनक थे इरेथुस्टिस। नीला ग्रह आपका है पृथ्वी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट फटाफट से। तो 28वें क्वेश्चन है, तो मीठे पानी की झील है बुलर झील। भारतीय थल सेना का है सेवा परमो धर्मा। कौन सा तत्व जल में तैरता है? लिथियम। संविधान सभा के प्रारूप के अध्यक्ष थे आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो राष्ट्रपति रहे थे वो 12 साल रहे थे। महाभारत में कुल कितने श्लोक है? तो लगभग जो है महाभारत पर जो है 10 लाख श्लोक है, 10 लाख श्लोक है। किसने भारत को सोने की चिड़िया कहा? तो वो थी अलरूबनी ने कहा था। राधा कृष्णन आयोग किसके संबंधित था? शिक्षा से। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। किस अम्ल को मृदु अम्ल कहा जाता है? वो है एसिटिक अम्ल। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? गोदावरी। पंचायती राज क्या है? पंचायती राज का सबसे पहले किस राज्य पर लागू हुआ था? तो वो था राजस्थान पर। किस रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं? तो है आपका भूमध्य रेखा, मध्य रेखा।
अब है किस वर्ष भारत का संविधान लागू हुआ? वो है 26 जून 1950 को। आगे बढ़े। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को बोलते हैं आप भूपर्भ पट्टी, फिर क्रस्ट भी इसका नाम। दूसरा है पिंगली वेंकट के संबंधी भारत के तिरंगे की डिजाइनर। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी काजियल किले के तोप विस्फोट से। कारगिल युद्ध 1999 पर हुआ था। भारत का लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं फटाफट से बिना देर किए हुए भारत के पहले डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन चंद्र रावत। ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित था? ये था आपका सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय का नियंत्रण चाइना के उससे। अब है मॉक टेस्ट स्टूडेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आपको बता दूं स्टूडेंट, आपको इसको पढ़ लेना है और आपको इसके सबके आंसर नीचे मिल जाएंगे, जो कि है आंसर की में मैंने दिए हुए हैं 1 बाय 1 करके, आप देख लेना इनको। और ये मैं आपको बता दूं टेलीग्राम पर भी मैं इनकी आंसर डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मॉक टेस्ट को आप अभी भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? भारत कौन सा पानी का मुख्य घटक है? कौन सा तत्व पानी का मुख्य घटक है? भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला है? हर को बता देगा। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? बता देगा। हिमालय किस महाद्वीप में स्थित है हिमालय पर्वत? न्यूटन का पहला नियम बताओ भैया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री काल में किस वर्ष की घटना को बारबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत किस राज्य में उत्तरी गेटवे कहा जाता है? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय की भूमिका क्या थी? और राजीव गांधी किस कंप्यूटर क्रांति का आरंभ किया था राजीव गांधी ने? ये भी बताना है। सब आपको नीचे ये है, यहाँ तक पढ़ के आपको स्टूडेंट देख सकते हैं। हाँ स्टूडेंट प्यारे मेरे विद्यार्थियों, ये मैंने पूरे लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन है, आपको ये आपको खुद से बनाने हैं और आपको नोट भी करने हैं। आपको जो है मैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको इन सभी के आंसर वहाँ मिल जाएंगे और आंसर के मैंने नीचे भी दिए, मैच कर लेना और अपना स्कोर मेरे को कमेंट बॉक्स पर जरूर से बचाना स्टूडेंट, जरूर से बताना अपना स्कोर। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।